नमस्कार दोस्तों, मैं राजा राम आपके अपने YouTube चैनल AIST में आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं हमारा नेक्स्ट वीडियो है, जो कि हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट कहा जाए कि हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड का मतलब ये है कि हमने आपको फर्स्ट तो आपको सिंप्लीफिकेशन बताया था, सेकंड हमने उसका फ्रैक्शन बताया था, ठीक है। जो कि फ्रैक्शन हमारा टोटल कंप्लीट हो गया, जो कि हमारा सेकंड वीडियो था, बहुत ही अच्छा वीडियो था, ठीक है ना। उस पर मैंने सिंप्लीफिकेशन का जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उसका मैंने पूरा टाइप्स बता दिया विद ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को सबसे ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लियर। आज मैं कराने जा रहा हूं आपको डेसिमल, मतलब दशमलव कराने जा रहा हूं। इसके भी आपको क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आपको लग रहा होगा दशमलव तो बहुत सरल है। हाँ, बिल्कुल इजी है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा दशमलव, आपसे आता होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं और अगर आप नहीं कर पाते होंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत कुछ आगे करना है, ठीक है। ये चीज आपको रियलाइज होगी, ये चीज, ठीक है। तो हम बात करते हैं दशमलव की। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज बता देते हैं आपको दशमलव में, जो कि आपको आता होगा, है ना। वही वो आपको मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात आती है हमारे दशमलव की, ठीक है। ये है आपका दशमलव, मतलब डेसिमल, ठीक है। अब दशमलव में क्या होता है, सबसे पहले आपको याद रखना, जैसे अगर मैं बोल लू 0.1, है ना, ये दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 1/10, है ना। या मैं 1/10 लिख दूं तो इसका मतलब है 0.1, ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 0.2, इसका मतलब है 2/10। क्या मतलब है? 2/10। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 0.01, क्या लिखता हूं? 0.01, इसका मतलब यहां पर रहेगा 1/100, क्या रहेगा? 1/100। अगर मैं यहां लिखता हूं 0.001, तो इसका मतलब रहेगा 1/1000, क्या रहेगा? 1/1000, ठीक है। 1/1000 रहेगा। अब देखो, इससे क्या पता चलता आपको, अगर हमारा यहाँ पे एक जीरो है ना, तो आपको एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है। अगर आपको यहाँ दिख रहा है हमारा 2 जीरो है, कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो हमें 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। हमें यहाँ दिख रहा है 3 जीरो है, तो हमें 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। अब यहाँ जरूरी नहीं कि एक हो हमारा, यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, ये तो आपका बेसिक चीज होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं कि हमारा दिया हुआ है 23, यहाँ पे आगे दशमलव है, बटे लिखा है आपको, वैसा नहीं लिखा है, ठीक है ना। अब मैं बोलूं इसको कैसे ओपन करोगे, तो इसको ओपन करने का मतलब क्या है, देखो कितने के बाद दशमलव है? 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो आप क्या करोगे, आपको 2 जीरो तो लगाना ही पड़ेगा। कितना? 2 जीरो तो लगाना ही पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा आपका 23/0 आगे बनाता ही है। देखो यहां से देखो, 2 जीरो 2 संख्या के बाद दशमलव था, तो क्या था? 1/1000 था, कि सॉरी 1/100 था, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, जीरो की जगह में 2 रख दिया, 1 की जगह 3 रख दिया। क्लियर। तो हमारा इस प्रकार से हमने 23 हो गया, अपॉन में हो गया। जो यहाँ पे रहता है वही आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और दशमलव के हिसाब से आपको क्या रखना पड़ता है? नीचे नंबर लिखना पड़ता है। अगर 3 के बाद दशमलव होता तो आप क्या लिखते? 3 जीरो लगाते, फिर आगे 1 तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे नंबर है वो ऊपर रहेगा, मतलब जो यहाँ का नंबर रहेगा वो जस्ट ऊपर रहेगा, और डेसिमल के हिसाब से आपको नीचे संख्या लिखनी पड़ती है। क्लियर। ये चीज हो जाती। अगर मैं रूट में देता हूं, किस में देता हूं? रूट में, है ना, जो आपका कहलाता वर्गमूल, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं आपके लिए, ये इस प्रकार से मैंने देखिए 0.001, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 3 के बाद दशमलव। किसके बाद दशमलव? 3 के बाद दशमलव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 3 के बाद दशमलव होता है तो क्या आता है आपका? 1000 आता है। कितना आता है? देखो 1000, मतलब 3 जीरो आएंगे, 1000 आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब है आपका कि 1/10 गुणित 1/10, और रूट लगा दो, यही है कि नहीं, है ना। क्योंकि और 1/10 ये आ जाएगा, ठीक है। 3 बार आएंगे आपके। क्लियर। आएगा कि नहीं आएगा? इसमें से आपका 2 बाहर निकल आएगा, क्योंकि आपको पता है जब किसी भी संख्या के ऊपर वर्ग होता है, ठीक है, वर्गमूल होता है, सॉरी वर्गमूल होता है किसी भी संख्या के ऊपर, तो इसका मतलब होता है जब वो ट्वाइस बार रहता है, 2 बार रहता है, तो वो 1 बार बाहर निकलता है।
ठीक है, ये तो हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं आपको 0.01 है, ठीक है, ये इसका मतलब क्या है 1/100। 1/100 का मतलब 10 गुणे 10 है कि नहीं, ये है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, अगर हम इसको सही लिखें तो 1/10 की घात 2 इस पे कर सकते हैं। ये वर्ग से ये आपका करना ही हट जाएगी, तो कितना आएगा आपका आंसर 1/10 आएगा। आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये रहता है आपका तरीका, ठीक है, ये रहता है आपको तरीका वर्ग मूल से आपको बाहर कैसे नंबर को निकालना, ये तरीका आपका रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको बेसिक चीजें आपको आती है, ठीक है, हाँ बिल्कुल आती होगी। लेकिन अब हम ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे जो आपको लगेगा कि हाँ यार इसमें हमें कैसे करना है, ठीक है, और टाइम भी बच जाता है, ज्यादा कोई डिफिकल्टी चीज नहीं होती है। तो देखिए हम किस प्रकार से इनको करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो हमें आपको बताना था, है ना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से रहा, है ना, डेसिमल का क्वेश्चन आपको फर्स्ट इस प्रकार से रहा, आपको दिया है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 0.01 प्लस 0.81 प्लस 1.21 प्लस 0.0009। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्लियर, अब देखिए क्या करोगे आप, आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। तो कुछ लोग तो क्या करेंगे, इसको देख के छोड़ आएंगे, बिल्कुल छोड़ आएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि हम कैसे सॉल्व करो, बहुत ही जबकि आसान होता है। हमने भी आपको बताया है कि देखो जब 2 जीरो होते हैं मतलब 2 के बाद रहता है तो क्या आता है 2 जीरो, एक आगे लगते हैं मतलब 100 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम खोले तो ये हो जाएगा हमारा 1/100। कितना हो जाएगा 1/100। धन इसको हम लिखेंगे, देखो ये भी कितना है 2 संख्याओं के बाद है, तो इसको भी हम लिखेंगे 81/100, क्योंकि 2 संख्या के बाद है। इसका कितने 2 के बाद है, तो इसको भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक वो आगे था और 2 121/100, है ना। ये कितने के बाद है, ये आपको दिख रहा है 4 के बाद। कितना दिख रहा है 4 के बाद, मतलब 4 जीरो आएंगे ही आएंगे वो तो, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं 9/1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया हमारा। क्लियर, अब देखो कैसे करना है, बहुत ही आसान है। क्या करोगे इसका, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 2, ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं। इसको लिख सकते हैं, ये है 9 है, 9 इसको 9 की इसको पावर 2, अरे रूट लगा दिया, है ना, मतलब 81 होता है 9 की घात और 100 होता है 10 की घात। क्लियर, हाँ। इसके बाद इसको दिख रहा है आपको 11/10 की पावर, ठीक है, ये हो गया प्लस ये आपको कहां से दिखेगा, ये दिखेगा आपको इसकी पावर, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, 3 3 जा 9, है ना, और 100 का 100 टाइम्स करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 10,000। क्लियर, ये हो गया, ये पावर हमने लगा दी इसकी। अब आपको पता है कि हमारा जो वर्ग होता है ना, इस मतलब स्क्वायर होता है, उससे हमारा ये वर्गमूल कट जाता, मतलब आपका रूट कट जाता, तो कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। अब आपका क्या आ गया, यहाँ पे 1/10 आ गया, यहाँ पर आपको 9/10 आ गया, यहाँ पर आपको 11/10 आ गया, यहाँ पर आपको 3/100 आ गया। अब इसको आप देख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0.1, इसको लिख सकते हो 0.9, इसको लिख सकते हो 1.1, इसको लिख सकते हो 0.03। क्लियर, ये हो गया। अब इनको सबको ऐड कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है ऐड करना, ठीक है। डेसिमल को ऐड कर लीजिएगा, ये आपको 3 का 3 रहेगा सबसे पहले, ठीक है ना, इसका आंसर आएगा 3 आएगा। अब ये 1 के बाद है तो 1 और 9 10 और 1 क्या हो जाएगा 11, तो 11 का 1 आ जाएगा, है ना, पॉइंट। फिर आपको क्या है 1 हमारा कैरी बचा, वो 1 और कुछ नहीं 1/2 मतलब 2.13 आपको क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो है इतना आसान, जबकि ये तो हमने आपको समझाने के लिए सॉल्यूशन करना पड़ा, जबकि इसका सॉल्यूशन नहीं कुछ करने का, आपको देख रहा है डायरेक्ट करो, है ना, 1/10 इसका 9/10 इसका डायरेक्ट 11/10 इसका 3/100 डायरेक्ट करो, आपका आंसर आ जाता है। कितना टाइम लगता है ना, कम से कम ये कि आपको एक नंबर जाने से बचेगा। तो ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 0.02
मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 है ना, अपॉन में आपको दिया हुआ है 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 0.04। क्लियर? ये है आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 इंटू 0.02 4 टाइम्स है। यहाँ पर है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.04 4 टाइम्स लिखा हुआ है आपको, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे हम इसको कैसे करेंगे हम, बहुत ही आसान है, आप देखिए, ठीक है। आप तो क्वेश्चन छोड़ाओगे, है ना, आप मल्टीप्लाई करते हो इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें ऐसे बहुत सारा मल्टीप्लाई करोगे, आपको टाइम लगेगा और आंसर भी एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि डेसिमल बहुत सारा दिख रहा है आपको, हर जगह दशमलव है, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये सब डेसिमल है, ठीक है। ये सब डेसिमल दिख रहा होगा आपको, इतना सारा डेसिमल को कैसे सॉल्व कर पाओगे, प्रॉब्लम क्रिएट आपको होगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, देखते हैं हम नीचे वालों को। देखो आप, इसमें से मैं कुछ कॉमन में देखा, देखो 0.2 कितना 3 टाइम्स है ना, यहाँ पर कितना है 0.44, ये भी हमारा 4 टाइम्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से हम कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लोगे आप कॉमन ले सकते हो, ऊपर से 1 नीचे से लोगे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्यों, क्योंकि देखो आपको ये 3 टाइम्स दिख रहा है ना, 0.222 कॉमन लोगे, यहाँ से 0.2222 कॉमन लोगे, ठीक है ना। तो आपको क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये तो सेम था, ऊपर वाला भी आपको सेम दिखेगा, 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02। क्लियर? ये तो हमें सेम ही दिख रहा है, क्लियर। इसको 3 टाइम्स कर दे रहा हूँ, 3 टाइम्स ही है, ठीक है ना, है ना। 4 टाइम्स हो तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, 4 टाइम्स भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अपॉन, ठीक है। अब यहाँ से आपने 2 देखो इंटू तो हमने 3 टाइम्स बाहर लिया, यहाँ से 0.02 इसको भी 3 टाइम्स लोगे तो आपका यही बाहर आएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे हमारा क्या बचा, 0.1 बचा, यहाँ से 0.1 बचा, यहाँ से भी 0.1 बचा, प्लस यहाँ से क्या बचा हमारा 0.02 बचा इंटू 0.02 बचा इंटू 0.02 बचा इंटू 0.02 बचा। 3 टाइम्स हम ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे भी 3 टाइम्स कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। अगर क्वेश्चन में आपका 4 हो तो 4 कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आंसर एक्यूरेट आएगा। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, क्या है, सेम दिख रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से करने होते हैं ना, इतना सारा था आप छोड़ के आओगे, है ना, बट आपको छोड़ना नहीं है, इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे 100% वो चीज आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड इस प्रकार से था, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, 6.1 की पावर 2 प्लस 61.1 की पावर 2 प्लस 611.1 की पावर 2, अपॉन में दिया हुआ है 0.61 की पावर 2 प्लस 6.11 की पावर 2 प्लस 61.11 की पावर 2। क्लियर? ये चीज आपको दी हुई है, आपको दिख रही होगी। अब देखो इसको भी आप छोड़ोगे, 100% छोड़ो, क्योंकि देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि आपको दिख रहा हुआ है ना देखने में, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, ठीक है। हमें पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। आपको दिख रहा है, देखो ये क्या है, 0.1 यहाँ पर है ना, यहाँ पे 2 के बाद लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 1 के बाद लगा, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर 1 के बाद, यहाँ पर 2 के बाद, यहाँ पर भी देखो 1 के बाद, यहाँ पर 2 संख्याओं के बाद लगा है। मतलब हमें अगर इसको हम एक प्रकार से सोल्व करेंगे तो हमारे पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, केवल कुछ नहीं बचेगा, हमारा 1/10 बचेगा। हम करके बताते हैं आपको, केवल इसका बताते हैं, ठीक है ना, एक था, तो बाकी का भी आपका सेम ही आएगा, क्योंकि देखो नंबर सेम है, 61.1 है, 6.11 है, देखो 3 नंबर सेम है, केवल डेसिमल का अंतर है, ऊपर एक संख्या के बाद लगा है, नीचे 2 संख्याओं के बाद लगा है, ठीक है। तो आंसर आपका लगभग सेम आएगा। देखो अब देखो हम इसको बस सॉल्व करते हैं, पहले 61 की पावर 2 अपॉन 0.61 की पावर 2,
इसको हम करा देते हैं, ये 6.1 इंटू 6.1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.61 इंटू 0.61। कोई दिक्कत किसी को, हमने इसको लिख दिया 2 टाइम्स। इसका 1 के बाद मतलब क्या रहेगा 61/10 इंटू 61/10 अपॉन इसका 2 के बाद मतलब 61/100 इंटू 61/100। हम लोग ओपन कर दिया इसको, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ये 61 61 61 61 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 10 10, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10, आएगा कि नहीं आएगा। अब जो 10 आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, देखो इसका अपॉन का 1/10 का 10 आ रहा है, मतलब देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सब कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचा 1, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या बचा, ऊपर तो 1 बचा लेकिन नीचे क्या है 10, मतलब 1/10 यहाँ पे बचा, कितना बचा 1/10 इंटू 1/10, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 2 नंबर थे, मतलब भिन्न थे आपका, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या करना है, आपको पता है ये हो जाएगा 1/1 का 1/100 होगा कि नहीं होगा। अब आपको पता है कि जब अपॉन का अपॉन होता है मतलब डिवाइड का डिवाइड होता है, तो आपको क्या करना है, इसको पलट देना है, इसको मल्टीप्लाई में ले लेना। जब इसको मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 1/1 इंटू 100/1, यही होगा। मतलब कुल मिला के क्या है कि 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100। अब 100 का मतलब क्या है 10⁻², ऊपर से रूट लगा है, ऊपर से क्या लगा देखो करनी लगी सभी में, है ना। मतलब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 10⁻² मिला, है ना। इसको सॉल्व किया भी हमें भी 10⁻² मिलेगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो भी हमें 10⁻² ही मिलेगा, क्लियर। मतलब कुल मिला के कहा जाएगा सबको सॉल्व करोगे कि 10⁻² ही मिलेगा हमारे लिए। जब 10⁻² मिलेगा सब कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 10 ही तो बाहर निकलेगा। जब इसमें से बाहर करोगे तो क्या मिलेगा 10 बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मतलब टोटल इस पूरे का आंसर क्या है 10 है, क्या है आंसर 10 है, ठीक है पूरे को, क्योंकि देखो पूरे का डिवाइड हमने तो केवल इस पोर्शन को यहां से अलग करके इसको सॉल्व किया, केवल इसको अगर डिवाइड यहां से हटा दो तो इतना अलग हो जाएगा, बट पूरे का डिवाइड है तो सभी को सॉल्व करोगे आपको क्या आएगा 10 आएगा, क्या आएगा 10। तो हमने एक को बस बताया आपको कि एक को, जिससे आपको समझ में आ जाए कि 10 क्या है। तो जब भी आपके साथ देखे कि नंबर सेम हो, है ना, पूरे का पूरे, केवल डेसिमल का अंतर है, क्या है डेसिमल का अंतर है। डेसिमल का क्या अंतर है कि यहाँ पे 1 नंबर केवल डेसिमल है, नीचे क्या है 2 नंबर्स केवल डेसिमल है, ठीक है। और नंबर सेम है, कटेंगे देखो 61 सब में कट जाएगा, यही आएगा, लास्ट में आपका 10 ही आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो इसका आंसर है फाइनल आंसर क्या रहेगा 10 रहेगा, जो इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपको इस प्रकार से रहेगा, .1 प्लस 0.01 प्लस 0.009 डिवाइडेड बाय 0.01 प्लस 0.001 प्लस 0.0009 ये है आपका क्वेश्चन, जो कि आपको स्क्रीन पर देख आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर भी, अब ये भी आप क्वेश्चन 100% छोड़ोगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया, उससे रिलेट कीजिए, इसको कोरिलेट कीजिएगा, है कि नहीं सेम वैसा ही। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर 1 और बढ़ गया 3 के बाद, यहाँ पर 3 के बाद, यहाँ पर 4 के बाद है, मतलब देखो सेम है, ठीक है कि नहीं। मतलब एक नंबर तो किसका आपका आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे हमने अभी 61 वाला कराया, उसमें क्या था एक ही नंबर तो किसका करा था हमारा, है ना। तो इसका भी आप वही करना है सेम का सेम, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सब कट जाएगा, ए वैल्यू इससे कटेगी, ये वैल्यू इससे, केवल 1/100 बचेगा। क्या बचेगा 1/100 बचेगा। 1/100 का मतलब क्या होता है, क्या होता है 1/100, है ना, मतलब 10⁻², और 10⁻² इससे कटेगी तो आपका 10 बाहर निकलेगा। हम इसको भी इस वाले को बस पोर्शन को हल करा दे रहा, आपको मांगे आप कर सकते हो, ठीक है। देखो इसको करेंगे 0.1 इंटू 0.1, इसका 0.01 इंटू 0.01 करा दिया। आगे आप ये सब लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लिख सकते हो, प्लस करके सब लिख सकते हो, ठीक है। देखिए हम इसको कराएंगे, आप समझ जाओगे आगे का क्या करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 1/100 इंटू 1/100
नीचे वाला हो जाएगा 1/1000 इसका हो जाएगा इंटू 1/10 इसका हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा 1/100 इंटू 1/100। ठीक है ना। अब देखो ये सब बराबर है, केवल इससे बस कटना है। क्या बचा आपका, बच रहा है 1/1/1/10 इंटू 10 बचा कि देखो 10 यहाँ का 10 यहाँ का मतलब 100 बचा। मतलब इसका क्या हो गया 1/1 इंटू इसको पलट दीजिएगा तो 100/1 आ गया, मतलब 100 बच रहा। क्या बच रहा 100 बच रहा। क्या बच रहा 100 मतलब 10 की पावर 2 बच रहा। और 10 की पावर 2 इसका मतलब है जब इस रूट से हट जाएगा तो क्या आएगा आपका 10 की पावर 2 ऊपर रूट लगा दो 10 ही बाहर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, आप ऐसे इसको पूरे लिख लीजिएगा इन सबको। ठीक है, सबको यहाँ से पूरा प्लस कर दीजिएगा, बटे में कर दीजिए, सब कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या बचेगा 100। मतलब 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 से रूट हट जाएगा, मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा 10 आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर 10 आएगा। तो इतना सिंपलीफाई रहता है, इतना सिंपली रहता है, बहुत ही है ना, बहुत ही ज्यादा इजी रहता है, आप आराम से कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन है आपका 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर अपॉन 0.003 का वर्ग प्लस 0.021 का वर्ग प्लस 0.0065 का वर्ग ऊपर लगा है आपका करंट। ठीक है, आपने देख ही लिया होगा। अब देखो कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको देखो 2 के बाद है, यहाँ पर 3 के बाद, यहाँ पर 2 के बाद, यहाँ 3 के बाद, यहाँ 2 के मतलब एक ही वर्ड के साथ खिस्सा करा है ना। तो अभी हमने आपको 2 क्वेश्चन इसी टाइप के करा दी है। अब आपको समझ जाओगे इसका आंसर कितना आएगा 10 ही आएगा, क्योंकि सब चीज कट जाएगी, इसका आंसर कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कैसे, तो हम फिर से इसको करा दे रहे हैं। ठीक है ना, सबको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। ठीक है, कर लीजिएगा। इसका मतलब है 0.03 इंटू 0.03 बटे इसका मतलब है 0.003 इंटू 0.003 है ना। इसको सॉल्व करोगे आप, है ना, क्या हो जाएगा 3/100 इंटू 3/100 अपॉन इसका करोगे 3/1000 इंटू 3/1000। क्लियर, ये हो गया। देखो 3 3 3 3 सब कट जाएगा, 100 से यहाँ 10 बचा, 100 से यहाँ 10 बचा, बचा कि नहीं बचा, मतलब देखो वही बच रहा आपका, क्या बच रहा 1/1/1/100 बचा कि नहीं बचा 1/1/100। इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 1/1 इंटू 100/1 इसका मतलब है 100 है ना। 100 का मतलब 10 की पावर 2 बराबर, यहाँ पे रूट लगा है, देखो सब में रूट लगा है। ठीक है, आगे भी आप यही चीज सेम कर सकते हो, 21 है ना, यहाँ पे 21 कर दोगे तो 21 बटे 100, यहाँ 21 आ जाएगा 3 की जगह, यहाँ 7 की जगह 21 वो सेम रहेगा आपका। यहाँ पे 65 आ जाएगा 3 की जगह, है ना, यहाँ पे 3 की जगह 65, तो 65 से 65 कट जाएगा, बचेगा आपका यही चीज। क्लियर, देखो इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ता है, बहुत ही आसान होते हैं आपके क्वेश्चन, जो कि हम आपको करा चुके हैं, जो कि आपने वीडियो में पूरे देख लिए होंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। जय हिंद दोस्तों।